नमस्कार। आज हम समझेंगे ब्लीडिंग गम्स क्या है या मसूड़ों में से खून क्यों आता है। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है दांतों के किनारे मैल जमना या ओरल हाइजीन अच्छी ना होना। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है या आपको जानकारी दी है कि मसूड़ों के किनारे जो मैल जमता है उससे आपके शरीर में और दांतों में क्या समस्याएं हो सकती हैं, आप वह जाके देख के समझ सकते हैं। दूसरा कारण है बॉडी में डेफिशिएंसी होना, विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होना। हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है तो वो कुछ खुद रिस्पॉन्ड करके आपको बताती है। जैसे कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपकी आंखें पीली पड़ी रहेंगी या आपको थकान जल्दी होगी, हाफी चलेगी। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो कैल्शियम, विटामिन डी या फास्फोरस की आपको डेफिशिएंसी है तो बॉडी अपने आप ही रिस्पॉन्स करके बताती है कि अब इस शरीर में आपको किस मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अपने शरीर का रिस्पॉन्स समझें, अपने बॉडी को समझें और उस हिसाब से ध्यान रखें। तो मसूड़ों में खून आने का कारण यह है कि विटामिन सी या बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आंवला इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरे हुए, नाशपाती हुआ, पाइनएप्पल हुआ, कीवी इज़ ऑल्सो अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इन चीज़ों को आप अपने डाइट में लीजिए, इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। मसूड़ों की जो खून आना है स्टेज 1 का तो आप ऐसे ही अपने घर में उसको ठीक कर सकते हैं, पर अगर मैल है दांतों में तो उसको साफ़ करवाइए, डेंटिस्ट के पास जाके उसकी स्केलिंग कराइए। तीसरा कारण है जो खून पतला करने वाली गोलियां खाई जाती हैं ना, हार्ट पेशेंट लेते हैं या फिर कोई ऐसा आपका ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें आपको वो गोलियां खाने को बोल रहा है डॉक्टर, उन केसेस में भी मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है और सूजन आती है। चौथा कारण है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके कारण से मसूड़ों से खून आता है। अगर आपके दांत साफ हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपके दांत बिल्कुल साफ हैं तो थोड़ा बहुत सूजन आके चली जाएगी, हल्की फुल्का सा ऐसा आपको खुजली जैसा दर्द होगा। पर अगर मैल है तो ब्लीडिंग होना तो निश्चित है। आपके मसूड़ों में सूजन आना और ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी के दौरान निश्चित है। इसलिए दांतों की सफाई रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान तो ओरल हाइजीन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दांतों का ख्याल रखिए। मसूड़ों में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको ट्रीट कराइए। क्यों ट्रीट कराना ज़रूरी है कि अगर मसूड़े कमज़ोर पड़ेंगे तो आपके दांत की पकड़ भी ख़त्म होती जाएगी, दांत हिलने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। क्योंकि अगर आपके दांत हिलने लगेंगे तो ना आप अच्छे से लोगों से बात कर पाएंगे, ना अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। खाना कैसे खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा। अगर आप खाना नहीं चबा पाएंगे, आधा चबा हुआ खाना खाएंगे तो कैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। इसलिए दांतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और जो मसूड़े हैं उनका स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। अगर आपके दांतों से, मसूड़ों से कम खून आ रहा है तो इसको आप सफाई द्वारा ठीक कर सकते हैं। अच्छा, एक और कारण है, जो ब्रश होता है यूज़ करते हैं ब्रशिंग के लिए, उसको सालों साल ही यूज़ करते रहते हैं, उसको चेंज ही नहीं करते हैं, उसके ब्रिसल्स हार्ड हो जाते हैं, ब्रश पूरा फैल जाता है, मसूड़ों में बार बार उससे चोट लगती है, दांत इतने घिसते हैं उस ब्रश से कि कट लग जाते हैं, दांतों में डिचेस फॉर्म हो जाती हैं। तो हर 3 महीने में आप अपना ब्रश भी बदलिए। सालों साल ब्रश को नहीं चलाना है, उसका मटेरियल भी ख़राब हो जाता है, उसके कारण से दांत भी बहुत डैमेज होते हैं। तो ब्रश को आपको हर 3 महीने में बदलना है। और अगर मसूड़ों में से ज़्यादा खून आ रहा है और सूजन है तो उसकी सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी भी सक्सेसफुल होती है और मसूड़ों को ठीक किया जा सकता है। पर इतनी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपके मसूड़े बहुत सूजे हुए हैं, उसकी सर्जरी करनी पड़ रही है, उसको ट्रीट करना पड़ रहा है। शुरुआत में ही अगर आपके दांतों में मैल है तो उसको आप साफ कराइए, अलर्ट रहिए। खून आ रहा है उसका कारण डेंटिस्ट के पास जाके समझिए और साल में एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। क्या होता है, अपन ओरल हाइजीन को ना इग्नोर करते रहते हैं और अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें बता देते हैं कि भाई इस दांत में ये दिक्कत है, इसकी फिलिंग करा लीजिए, ये जड़ें फंसी हुई हैं, दांत तो गिर गया आपका, जड़ें फंसी हुई हैं,
ये आपके बाकी दांतों को खराब करेंगी। ये दांत जड़ें निकलवा लीजिए, आरसीटी करवा लीजिए, या अगर आपको कोई समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत भी मैल है एक आध दो दांतों में, एक आध दो दांत में भी अगर मैल है तो उसको भी आप क्लीन करा सकते हैं। फुल माउथ स्केलिंग साल में एक बार होना ज़रूरी है। तो दांतों का ख्याल रखिए। अगर आप दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप खाना अच्छे से नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से आपका शरीर कमज़ोर होने लगेगा। दांतों का साथ ऐसा होना चाहिए कि जब तक हम हैं तब तक हमारे दांत सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हेल्दी रहें। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए। मसूड़ों में से अगर ब्लीडिंग हो रही है, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपने ओरल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। नमस्कार।